नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशलता से होंगे। दोस्तों, शादी के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण मैं सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी और संत रविदास जी के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। तो वैवाहिक कार्यक्रम से मुक्त होने के बाद अब मैं माँ सरस्वती पूजन और वसंत पंचमी तथा संत शिरोमणि रविदास जी के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ये जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो सरस्वती पूजन या वसंत पंचमी पे मनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मकर संक्रांति के बाद जो हिंदू धर्म में त्यौहार की मान्यता है दोस्तों, वो सर्वोपरि माँ आदिशक्ति माँ महासरस्वती की है। और ये जो माँ महासरस्वती का जो पूजन है दोस्तों, ये बहुत ही बौद्धिक स्तर पे उन्नति करने के लिए विशेष तिथि का महत्व है। और सरस्वती पूजन दोस्तों जो होता है बड़ी धूमधाम से हर जगह मनाया जाता है। माँ सरस्वती जो हैं वो विद्या की अधिष्ठात्री हैं। उनकी कृपा अगर जो नहीं होगी तो आप बिल्कुल ही अज्ञानी हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम अगर जो आपको ज्ञान चाहिए, दिव्यता चाहिए और समाज में कुछ स्थान चाहिए तो उसके लिए ज्ञान जरूरी है, और इसको अर्जित करने के लिए आपको माँ महासरस्वती का पूजन करना पड़ेगा। और ये जो तिथि है दोस्तों, ये बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। स्कूलों में विशेष तौर पे ये मनाई जाती है तिथि। बच्चे जो हैं माँ की मूर्ति की स्थापना करके उनका विधिवत पूजन करते हैं। रंगोली बनाई जाती है माँ की मूर्ति के सामने, और बहुत ही भव्य माहौल रहता है दोस्तों। गांव में चाहे कहीं भी मनाया जाता है। तो ये जो दोस्तों वीडियो है माँ सरस्वती की, इसे सरस्वती पूजा भी कहा जाता है और वसंत पंचमी उत्सव भी कहा जाता है। इसे इन्हीं दो नामों से आप संबोधित कर सकते हैं। वसंत पंचमी इसलिए क्योंकि वसंत का प्रारंभ होता है, जो कि पंचमी तिथि को वसंत प्रारंभ होने पे ये तिथि पड़ती है, और इसे सरस्वती पूजन भी कहते हैं। इसी दिन सरस्वती जी का पूजन किया जाता है विधिवत, ज्ञान पाने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान की देवी हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, बहुत ही गूढ़ बात है ये। और ये जो तिथि है दोस्तों, अगर जो आपका कोई भी बच्चा या बच्ची है, उसका अगर जो आपको एडमिशन कराना है, अभी मान लीजिए 2.5 साल 3 साल का हो गया, तो जितने भी माता पिता हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा कि विद्या आरंभ कराने से पहले आप सर्वप्रथम पहले से ही निर्धारित कर लीजिए कि इस साल आपको एडमिशन अगर जो कराना है मार्च अप्रैल सेशन में, तो सर्वप्रथम बच्चे के लिए आप माँ सरस्वती जी का फ़ोटो लाइए और इसे अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसमें माँ वीणा ली रहती हैं, और इस फ़ोटो को पवित्र जल से पोंछ करके माँ को श्वेत वस्त्र धारण कराइए, और धूप दीप नैवेद्य से माँ का विधिवत पूजन करने के बाद माँ को भोग लगाइए। और जो भी आपका बालक है या बालिका है, जो भी बच्चे हैं आपके घर में जिनकी विद्या आरंभ करानी है, सर्वप्रथम जो आप माँ के सामने उनको बिठाएं और माँ को दंडवत प्रणाम करने को कहें उनसे, और माँ के चरण स्पर्श करने के बाद आप यही कहें कि हे माँ सरस्वती, आप मेरे इस पुत्र या पुत्री को विद्या का धन देने की कृपा करें। जिस क्षेत्र में भी जाए सदैव आप इसके साथ रहें, इसका कल्याण करती रहें, जिससे कि जिस क्षेत्र में भी मेरा बच्चा या बच्ची जाए
सदैव उसके साथ रहें, उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें और ज्ञान सदैव उसके ऊपर ज्ञान की कृपा दृष्टि बनाए रखें। और उसके बाद दोस्तों करना ये है आपको कि बच्चे का हाथ पकड़ के एक नई पुस्तक और नई पेंसिल ले लीजिएगा और जो पहला अक्षर उस पर लिखिएगा ओम लिखवाइएगा उससे। ओम लिखवाने के बाद माँ सरस्वती अपने हाथों से उससे लिखवा दीजिएगा और इसके बाद दोस्तों आप उसकी विद्या आरंभ करा सकते हैं। और जब पूजा संपन्न हो जाए, जैसा कि मैंने बताया कि माँ को प्रसाद बहुत बढ़िया से बनाइएगा और हवन ववन करने के बाद प्रसाद का थोड़ा जो होगा लेकर के हवन में डाल दीजिएगा, कहते हुए कि माँ इसे ग्रहण करें प्रसाद रूप में। तो इससे ये होगा दोस्तों कि माँ सरस्वती का जब आप पूजन अपने बच्चे को इस तिथि को करवाते हैं वसंत पंचमी के दिन, तो माँ आदिशक्ति, माँ महासरस्वती जो हैं आपके बच्चे पे, जब तक आपका बच्चा पृथ्वी पे है तब तक सदैव उसको ज्ञान देती रहेंगी दोस्तों। वो कभी भी अपने पद से इधर उधर नहीं हिल डुल सकता। सबसे पहले तो उसको सद्बुद्धि आएगी और जब सद्बुद्धि आएगी दोस्तों तो आपका बच्चा हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, कोई भी व्यसन नहीं कर सकता वो, क्योंकि इसके पास ज्ञान है। जब ज्ञान हो जाएगा उसके पास तो कोई भी गलत चीज़ नहीं करेगा, कोई भी नशा नहीं करेगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट होगा आपका, वो आपका बच्चा उस क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा। तो ये महिमा है माँ महासरस्वती की। और ये तिथि इसीलिए मनाई जाती है दोस्तों कि विद्यारंभ करने के लिए। प्राचीन काल में भी यही हुआ करता था नियम, लेकिन अब तो कभी भी लोग अपने बच्चों का पूजन विद्यारंभ करवा देते हैं बिना इस संस्कार को किए हुए। तो विद्यारंभ संस्कार आप वसंत पंचमी के तिथि को ही आरंभ कराइए अपने घर में सरस्वती पूजन करने के बाद। ये सबसे मुख्य तिथि है दोस्तों, और इसे आप एक बार करके देखिएगा। बहुत लोगों ने नहीं किया होगा दोस्तों, खुद मेरे पेरेंट्स ने ये काम नहीं किया हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ दोस्तों हर चीज़ का आपको नॉलेज होता है। जब आप किसी भी चीज़ को मंथन करते हैं या मेडिटेशन में आते हैं तो आपको धीरे धीरे वो सभी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और ये आध्यात्म ऐसा क्षेत्र है दोस्तों, इसे आप वर्णन नहीं कर सकते हैं जब तक आप एक्सपेरिमेंट में नहीं आएंगे। इसका अनुभव आपको सिखलाएगा। कोई किसी का बात आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपको स्वयं का अनुभव होगा तो आपको समझ में आएगा। तो सभी माता पिता से मेरा अनुरोध है कि ये बहुत ही रोचक वीडियो है दोस्तों, इसे अपने सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर करते रहिएगा कि विद्या आरंभ करने का सही विधि क्या है। माँ सरस्वती का पूजन करिए, वसंत पंचमी के दिन घर में ही इसका विद्या आरंभ करा दीजिए। उसके बाद आप कभी भी एडमिशन करा दीजिए अपने बच्चे का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे होगा ये कि आदिशक्ति माँ महासरस्वती उस पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, हर दुर्व्यसनों से दूर रहेगा। तो यही मकसद था मेरा ये वीडियो बनाने का कि जो भी माता पिता हैं अपने बच्चों की जो विद्या आरंभ है वो सरस्वती पूजन या वसंत पंचमी के दिन ही कराएं। तो आशा करता हूँ कि माँ महासरस्वती का ये वीडियो जो है वसंत पंचमी का, सरस्वती पूजन का, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। बहुत ही अनोखी और ज्ञानवर्धक आपको ज्ञान देने वाला हूँ मैं आने वाले समय में, और इसी को पाने के लिए आप वीडियो को पसंद करते रहिएगा, मेरा साथ देते रहिएगा। इसी के साथ मैं ये माँ सरस्वती पूजन और वसंत पंचमी का जो ये वीडियो है मैं इसे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। नमः शिवाय दोस्तों। जय माँ सरस्वती। धन्यवाद दोस्तों।